अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल डेली फूड फ्यूजन। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज हमारे किचन में बन रहा है बीफ टिक्का कोयला कढ़ाई। तो आइए रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमने कढ़ाई गरम की, उसमें हमने 2 चम्मच घी शामिल किए। घी जब हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसमें शामिल करेंगे बीफ हाफ़ के जी बीफ हमने शामिल करना है और हमने इतनी देर इसे पकाना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। अच्छे से हमने इसका कलर चेंज करना है ताकि जो गोश्त का पानी होता है वो खुश्क हो जाए। जब हमारे गोश्त का पानी खुश्क हो जाएगा तो हम इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच भरकर लहसुन और अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद हम इसे अच्छे से गोश्त में मिला देंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे पानी। तो हमने इसमें पानी शामिल करना है ½ लीटर, यानी कि 2 गिलास भरकर पानी शामिल करना है ताकि जो हमारा बीफ है वो अच्छे से गल जाए। हमें तकरीबन 90% इसको डन कर देना है। अब हम इसे ढक के हल्की आंच पर 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि हमारा जो बीफ है अच्छे से गल जाए। ये देखिए हमारा बीफ अच्छे से गल चुका है, मतलब 90% डन हो चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 6 से 7 अदद टमाटर, जिसे हमने सेंटर से काट लिया है और इस तरह से हमने रख दिया है उल्टा करके, इसकी जो स्किन है वो ऊपर की तरफ हो। सारे टमाटरों को शामिल कर देंगे हम। अब हम इसे कर देंगे कवर। 5 मिनट के लिए हम इसे कवर कर देंगे ताकि जो हमारे टमाटर है वो अच्छे से गल जाए और इसकी स्किन जो है वो रिमूव हो जाए। तो देखें हमारे जो टमाटर है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। हम इसकी स्किन को रिमूव कर देंगे और इन्हें भून लेंगे हल्का हल्का सा। चमचे की मदद से हम टमाटर को हल्का हल्का सा प्रेस करके भून लेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे ड्राई मसाले, जिसमें शामिल है लाल मिर्ची का पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, टिक्का मसाला, गरम मसाला पाउडर और कुटी हुई लाल मिर्च। यह हम कढ़ाई में शामिल कर देंगे। मसाला शामिल करने के बाद हम कढ़ाई को बिल्कुल अच्छे से भून लेंगे ताकि जो हमारे टमाटर है वो भी भुन जाए और जो हमारे मसाले का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए। हमें तब तक भूनना है जब हमारा जो कढ़ाई का जो ऑयल है वो बिल्कुल सेपरेट हो जाए। देखिए हमारा ऑयल ऊपर की तरफ आ गया है कढ़ाई का। अब 2 मिनट के लिए हम इसे कवर करके रखेंगे। देखिए हमारा जो कढ़ाई का जो ऑयल है वो ऊपर की तरफ आ चुका है। अब इस स्टेप पर हम शामिल करेंगे 4 टेबलस्पून भरकर दही हमने शामिल करनी है 4 टेबलस्पून। उसके बाद दही को भी हमने अच्छे से भून लेना है ताकि जो ये दही का पानी है वो भी खुश्क हो जाए और हमारी जो ग्रेवी है बहुत अच्छे से रेडी हो जाए। हमने अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे अदरक और कटी हुई हरी मिर्च। देखिए अदरक और कटी हुई मिर्च हमने शामिल कर दी है। अब इस स्टेप पे हम इसमें शामिल करेंगे चारकोल का हम धुआं देंगे इसमें। इस तरह से प्लेट के अंदर हमने चारकोल रखा और थोड़ा सा बटर या घी हम डाल देंगे और इन्हें फ़ौरन से कवर कर लेंगे। बस हमने 2 से 3 मिनट इन्हें ढक कर रखना है, ज़्यादा देर तक नहीं रखना है। देखिए हमारी जो कोयला कढ़ाई है वो रेडी हो चुकी है। माशाल्लाह यम्मी, बहुत ही अच्छा कलर आया है इसका। आप इन्हें गरम गरम तंदूर के साथ खाएं और हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। तो हमें ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और हमें अपनी दुआ में शामिल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।